नमस्ते। ज्योग्राफी चैनल में एक बार फिर स्वागत। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की मृदाओं के बारे में अध्ययन शुरू किया था और हमने अब तक पढ़ लिया था कि राजस्थान की मृदाओं को 10 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, प्रकारों में विभाजित किया गया है। और राजस्थान मृदाओं संबंधित वीडियो के पहले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था रेतीली या बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। छठा प्रकार है मिट्टियों का छठा प्रकार है मिट्टी का लाल दोमट मिट्टी। यह डूंगरपुर, उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद और दक्षिणी बांसवाड़ा में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड्स, लौ ऑक्साइड्स की अधिकता के कारण इसका कलर लाल होता है। प्राचीन स्फटिकीय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी होती है। लौह तत्वों और पोटैश की अधिकता होती है, यानी कि N और P, नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मिलता है, K, पोटैश अधिक मिलता है। मक्के की फसल के लिए विशेष उपयोगी है। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में दोनों रबी और खरीफ दोनों सीजन्स में मक्के की फसल ली जाती है। लाल लोमी मिट्टी, इसका रंग लाल होता है। लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे के कण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पानी अधिक समय तक रह सकता है। पानी को अपने आप में अवशोषित करने की क्षमता इस मिट्टी में बहुत होती है, इसलिए वर्षा के बाद एक लंबे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड के लवण प्रमुखतः पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। रासायनिक खाद देने पर और सिंचाई करने पे चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ, गन्ना, विभिन्न प्रकार की फसलें इस प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। बनावट में थोड़ी स्थानीय विषमता पाई जाती है। इसमें कंकड़ बिल्कुल नहीं मिलते। मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। लवणीय या खारी मिट्टी, यह श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, सीकर जिले के अधिकांश भागों में मिलती है। सोडियम तत्वों की अधिकता है। उपजाऊपन में निरंतर कमी आती रहती है। मिट्टी का उसर रेही बहुत जल्दी से हो जाती है। प्राकृतिक रूप से जो नीचे भूभाग है, जो थोड़ी नीची सतह हैं, निम्न भूभाग हैं, वहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्षारीय लवण तत्वों की अधिकता होती है। लवणों का जमाव अधिकतर अधिक सिंचाई के कारण होता है, जैसा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाया जाता है। लवणीय जमाव वाली मिट्टी पूर्णतः अनुपजाऊ हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती, केवल बरसाती घास और झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। बाड़मेर में मिलती है, जालौर में मिलती है, गंगानगर के नहरी इलाके में मिलती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन राजस्थान इज मिश्रित, मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, लाल और काली मिट्टी। यह पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उत्तरी बांसवाड़े जिले में पाई जाती है। मालवा के पठार की काली मिट्टी, दक्षिण अरावली की लाल मिट्टी, ये दोनों के मिश्रण से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। कपास और मक्का की फसल हेतु इसे उपयुक्त माना जाता है। लाल मिट्टी मालवा के पठार की मिट्टी की काली मिट्टी का ही विस्तार है। यह आमतौर पर हल्के गठन वाली है और चूने के संगठन से रहित होती है। यह बलुई मटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतः फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। विभिन्न स्थानों पे इसकी उर्वरता जो शक्ति है और गहराई है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। काली मटियारी मिट्टी की किस्म अच्छी नहीं होती। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। और भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में मिलती है। भूरी मिट्टी टोंक, पूर्वी अजमेर, उत्तरी पूर्वी भीलवाड़ा, पश्चिमी सवाई माधोपुर, बनास नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब सेंट्रल राजस्थान से लेकर और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में ये पाई जाती है।
नॉट नॉर्थ ईस्टर्न बल्कि साउथ ईस्टर्न, पश्चिमी सवाईमाधोपुर बनास नदी का जो क्षेत्र है, जौ और ज्वार की फसलों के लिए विशेष उपयोगी मिट्टी है। और आखिरी मिट्टी का प्रकार जो राजस्थान में पाया जाता है वो है लाल पीली मिट्टी। पश्चिमी अजमेर, उत्तर पश्चिमी भीलवाड़ा, दक्षिणी सवाईमाधोपुर, माउंट आबू क्षेत्र और सिरोही में मिलती है। पर्वतीय और भूरी मिट्टी का मिश्रण है। आयरन ऑक्साइड्स के समायोजन से इसका कलर लाल और पीला है। नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिक और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस आदि चट्टानों के टूटने से बनती है। अब हम इसी सॉइल क्लासिफिकेशन को एक मानचित्र की सहायता से देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसे मानचित्र की सहायता से दिखाएं, दर्शाएं। इससे एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और उसे एक ही लुक में समझ में आ जाता है कि आपको क्लासिफिकेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द मैप ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इन राजस्थान। इस मैप को ध्यान से देखिए और जो सबसे विस्तृत इलाका है, जो सबसे बड़ा इलाका है, उसे एक डल येलो कलर से, सैंडी कैमल कलर से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दिखाया हुआ है। ये है हमारी सबसे पहला क्लासिफिकेशन मिट्टी का, जिसे हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। मैं इस बेल्ट की बात कर रही हूँ, ये सारा, और इधर ये है, ये राजस्थान में रेतीली या बलुई मिट्टी का बेल्ट है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो राजस्थान में मिट्टी में हमने डिस्कस की थी वो थी पर्वतीय मिट्टी, माउंटेनियस सॉइल। तो उसे देखते हैं। और ये बिल्कुल अरावली क्षेत्र में एक लैवेंडर कलर, पर्पल कलर से जिस मिट्टी को दिखाया हुआ है, ये बेल्ट, ये है पर्वतीय मिट्टी। तीसरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था मध्यम काली मिट्टी। यह है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है, तो ये बेल्ट है, ये है मध्यम काली मिट्टी का। फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, जिसको राजस्थान की सबसे गहराई वाली और सबसे उपजाऊ मिट्टी माना गया था। ये दो बेल्ट्स हैं, नंबर 1 दिस एरिया और फिर ये वाला एरिया। ये सारा बेल्ट, ये सारा इलाका है, ये है जलोढ़ मिट्टी। फिफ्थ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी भूरी मिट्टी का। तो भूरी मिट्टी ये है, ब्राइट येलो कलर से जिसे दिखाया है, ये है राजस्थान में भूरी मिट्टी का बेल्ट। इसके बाद में अगली आती है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इसके दो बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विश्ड बेल्ट्स हैं। नंबर 1 एज इन पहला बेल्ट है इसका गंगानगर हनुमानगढ़ में, ये एक बेल्ट जा रहा है, और दूसरा ये रहा, ये है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में, ग्रे कलर से जिसको डिपिक्ट किया गया है, ये है लाल दोमट मिट्टी। अगली जो क्लासिफिकेशन है वो है लवणीय मिट्टी की। लवणीय मिट्टी को क्रॉसेस की सहायता से दिखाया गया है, और ये आपको दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, इधर उत्तरी राजस्थान में भी अलग अलग जगह इसके छोटे छोटे बेल्ट, जहाँ जहाँ पर क्रॉसेस बने हुए वहाँ पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। नाइन्थ सॉइल विच इज़ फाउंड इन राजस्थान इज मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल, और इसका क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान में। ये बेल्ट, ये है
मिश्रित लाल और काली मिट्टी। और इसके बाद में लास्ट है मिश्रित लाल पीली मिट्टी। अलग अलग स्थानों पे मिलती है, एक कोई बहुत ही डिफाइंड या कंटिन्यूस बेल्ट नहीं है। ये रहा इसका इलाका। ये पश्चिमी अजमेर इलाके में मिल रही है, उत्तरी पश्चिमी भीलवाड़ा में मिल रही है, इधर सवाई माधोपुर बेल्ट में मिल रही है, और ये है माउंट आबू सिरोही क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऐसा ही मानचित्र आप अपने नोट्स में बनाएं एंड ट्राई टू लर्न इट विद द हेल्प ऑफ अ मैप। मानचित्र की सहायता से आप राजस्थान के मृदाओं को याद रखने की कोशिश करें। थैंक यू।